नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल जीएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे यह चर्चा करने वाले हैं कि 71वीं की तैयारी कैसे करें, किस तरीके से करें। हमारे पास 3 ऑप्शन है जी। पकड़ना बातों को, अगर इस वीडियो को देखना शुरू किया तो अंत तक समझना, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगी। विजन जो अंदर कहीं ना कहीं अंधविश्वास में बैठा हुआ है या गलत फहमी के शिकार हैं, यह वीडियो आपको पूरा पानी की तरह पवित्र कर देगा। सब कुछ आर पार दिखेगा। आखिर अगर हम तैयारी करते हैं तो हमारे पास में 3 ऐसे स्टेप हैं जहां से तैयारी किया जा सकता है और इस महासंग्राम को जीत हासिल किया जा सकता है। पहली तो है ऑफलाइन क्लास, दूसरी है ऑनलाइन क्लास और तीसरी है सेल्फ स्टडी। इस 3 में एक ऑप्शन आपको चूज करना है, किसी एक को। सबको चूज करने की कोई जरूरत नहीं है और जो भी आप चूज कर रहे हो बिल्कुल होशो हवास से चूज करना, क्योंकि 65 साल की जिंदगी इसी चूज करने पे डिपेंडेंट है। 65 साल की जिंदगी, बेरोजगारी की जिंदगी समाप्त होगी इसी 65 साल की उम्र में। अगर बेहतरीन करना चाहते हैं तो 65 सेकंड में होगा। यही समय जो है पूरा शांति से, इत्मीनान से, होशो हवास से और हर कुछ को जानते हुए इस तीनों ऑप्शन को चूज करना है। फिर चाहे वो ऑनलाइन हो, फिर चाहे वो ऑफलाइन हो, या फिर चाहे वो सेल्फ स्टडी हो। इस तीनों में जो आपको चूज करना है बिल्कुल होशो हवास से चूज करना है। यह पहली हिदायत मैं आपको देता हूं। अगर यहां कोई स्टूडेंट अच्छे तरीके से चूज कर लिया तो मैं लिख के देता हूं, आपका 70 से 80% आपका क्लियर हो गया रिजल्ट बीपीएससी में। मैं अभी लिख देता हूं, आप रख लो। और यहां अगर गलत हो गया तो यकीन मानो 75वीं तक आपका कुछ नहीं होने वाला, नथिंग। क्योंकि जब आप तैयारी करते हो ना जी, रियली बताता हूं, छोटी मुंह बड़ी बात, तो बस 2 साल का एनर्जी जो होता है ना, पूरा ताकतवर होता है सुजीत सर, जिसमें डू एंड डाई, कुछ भी कर सकते हैं, जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। और इस 2 साल के बाद ग्रुप डी का भी रिजल्ट नहीं निकलता, कहीं के लायक नहीं होते हैं। पटना की गलियों में बेरोजगारी होते हुए इधर से इधर घूमते चलते हैं, एक हाथ में स्ट्रिंग और दूसरे हाथ में सिगरेट होती है। यही सच है, मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। इसलिए सबसे पहली हिदायत कि यहां होशो हवा से चूज करना है, जहां आपकी जिंदगी को ब्राइटनेस कर सके, डार्कनेस नहीं। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, यहां तक आपका क्लियर। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा चलता है कि सुजीत सर बीपीएससी के लिए आप कमर कस लिए हैं, जो भी हो, पागलों की तरह नहीं। सुजीत सर की वीडियो मजा आ गया यार, क्या एनर्जेटिक है, क्या मोटिवेशनल है, क्या प्यार से बोलते हैं, क्या एग्रेसिव से बोलते हैं, एकदम लगता है कि बस रब है। पागल हो गए हो क्या? हमारी इस बातों को आप समझते क्यों नहीं हो कि मैं कौन से एंगल से घुमा रहा हूं? आपको नहीं समझ में आएगा जी, नहीं आएगा समझ में। और जब तक समझोगे ना, तब तक आप कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे, न घर के न घाट के। और फिर जो होगा वो सिर्फ आपका दिल, आपकी मां, आपके बाबूजी सिवा इस दुनिया में कोई नहीं झेलेगा। ये सच है। इसलिए बड़ी होशो हवास से, क्या रियल में आप, ध्यान से सुनना, बीपीएससी के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हो? क्या बीपीएससी के लिए आप बहाना बनाना बंद करने वाले हो? क्या बीपीएससी के लिए आप घर छोड़ने वाले हो? क्या बीपीएससी के लिए आप पढ़ाई छोड़ के, मां सरस्वती को छोड़ के हर बात में ना कहने के लायक हो? क्या बीपीएससी जो डिमांड करता है वो सब फुल फिलअप करने के लिए हो? क्या बीपीएससी के लिए समर्पण करने के लिए तैयार हो? क्या बीपीएससी के लिए मन समर्पण, तन समर्पण और ये जीवन समर्पण करने के लिए तैयार हो? अगर इनमें से हर बात में आपको लगता है हां सुजीत सर, तो आपका मोस्ट वेलकम है। और इसमें अगर एक भी लगता नहीं, तो आप कहीं के नहीं रहने वाले हो। लाओ, मैं लिख के देता हूं, आप रख लो। यह सच है। यहां क्लियर होना बेहद जरूरी है। नए वाले स्टूडेंट, क्योंकि 71वीं में सब नए नए आने वाले हैं।
और सबको बेवकूफ बनाने के लिए सुजीत सर जिंदा खड़े हैं। यही तो हो रहा है दुनिया में। समझो बातों को, सच कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। सब अपनी वाहवाही लगने में, सुजीत सर अपनी फलाना वो, फलाना ये, फलाना वो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वो हूं। और सच्चाई जो है अगर जानोगे तो नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जब इसके अंदर आओगे तो पता चलेगा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं सुजीत सर। न आंसर राइटिंग होता है, न डेली टेस्ट होता है, ना तो ग्रुप डिस्कशन होता है, ना तो पूछते हैं, पूछने तक का मौका नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ तमाशा होता है। यही तो हो रहा है। पल्ली से बाहर निकल जाओ, वरना बीपीएससी भी ना आप लोग को देखकर मुस्कुरा रहा होगा। तथास्तु, चलो किसी बहाने इतनी संख्या तो चौपट हुई, वो भी मजा ले रहा, वो भी मंद मंद मुस्कुरा रहा है। बीपीएससी में कैसे कैसे लोग हैं, इतने सारे बच्चों को बेरोजगार बनाने में लगे हुए हैं। मुस्कुरा रहा है जी। किसी को हंसने का मौका ना दो खुद पे, किसी को हंसने का मौका ना दो। और ये मौका अगर ना देना चाहते हो, बहाना बंद करो और जो प्रोसेस है बीपीएससी का वो फॉलो करना शुरू करो। आओ करते हैं शुरू दोनों मिलकर। सबसे पहले अगर तैयारी करने का मन बना ही लियो, वो चूज आपको करना, ऑनलाइन ऑफलाइन या सेल्फ स्टडी, तीनों की कहानी सामने होगी जुबानी। सबसे पहले सिलेबस। किसी ने बताया ना सुजीत सर, बताएगा कभी ना सुजीत सर। यही तो खेल खेला जाएगा, ड्रामा। यहीं से तो बचाना है और 2-3 बैच स्टार्ट कर लेना अपना संस्था को चलाने के लिए। ये आप देखते हो, बस पागलों जितने बात करते हो सुजीत सर, उतना कौन किसी के पास है कि सिलेबस देखेगा। टीचर आएंगे जो बताएंगे वो तो हमारे भगवान हैं, वो जो बोलेंगे सही है। बेच दिए हो, बेच डाले हो। अभी 21वीं सदी में 21 साल के ही हुए हो और बेच चुके हो। कुछ तो दिमाग लगाओ मेरे भाई, कुछ तो दिमाग लगाओ। सिलेबस, पहले सिलेबस को जाके खंगाल लो। पीटी मेंस जाके खंगालो, इतना बार खंगालो, इतना बार खंगालो कि अगर ना भी देखो ना तो पूरी तरीके से वीडियो की तरह चलना शुरू हो जाए सिलेबस। अगर आपने सिलेबस को खंगाल लिया और अपने जहन में ले जाके बैठा लिया तो यकीन मानो 40% क्लियर है सक्सेस, कंफर्म। इसको पहले करो, फिर दूसरा स्टेप करना। जैसे कहता हूं कर लो, 71 दरवाजे पे आकर दस्तक देगी, उठाओगे और बिपाट चले जाओगे, वरना बेड़ा पार हो जाओगे। चूज आपको करना है, दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो पहले सिलेबस। जब सिलेबस पूरी तरीके से जहन में बैठ जाए, एक एक बात का मतलब समझ में आ जाए, अब लगे सुजीत सर अब पूरी तरीके से एकदम पानी की तरह क्लियर है पीटी और मेंस। उसके हर एक पार्ट में, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस टेक हो या फिर जनरल साइंस हो, सबका क्लियर हो जाए। अब आगे का स्टेप बढ़ाओ, फिर 2 दिन लगे या 5 दिन लगे या 7 दिन लगे, पहले करो। बदमाशी मत करो, पहले इसको करो। जब ये क्लियर हो जाए उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा आता है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक 5 साल का, सिर्फ 5 साल बस। और अगर बीपीएससी की तैयारी करते हो तो सिर्फ बीपीएससी पे ध्यान दो, इधर उधर किसी भी तरीके से कहीं ध्यान नहीं दो। अर्जुन की तरह बनो, बस आंख पे ध्यान दो। चिड़िया कैसी है कोई मतलब नहीं है, बस आंख। और वो आंख में बीपीएससी के अंदर एसडीएम, इसके सिवा नहीं जानता कुछ भी। तो सबसे पहले 5 साल के, कम से कम 5 साल के, 5 वर्षों के क्वेश्चन बैंक को चाट जाओ, जैसे चटनी चाटते हो। एक एक क्वेश्चन को चाट जाओ, तब तक पढ़ो जब तक कि पूरा 5 साल के क्वेश्चन को, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, सबको उठा के आग ना लगा दो। क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए ये क्वेश्चन पूछा गया 67वीं में, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, 68वीं में पूछा गया है। ये 63वीं का क्वेश्चन है इकोनॉमी का। ऐसा अंदर में स्पार्क लगाओ और तब देखो पढ़ने का मजा। अगर बीपीएससी से इश्क ना हो जाए तो कहना, वरना बीपीएससी लेकर डूब जाएगा। वो खाई है ना जहां डूबोगे ना तो लाश भी मिलना मुश्किल है, कहीं का नहीं छोड़ेगा। हम अमीर हो जाएंगे लेकिन आपको बर्बाद कर देंगे। हर टीचर अमीर है, हर टीचर खुश है और हर विद्यार्थी बेरोजगार होकर सड़क पे घूम रहा है। किसी को कोई मतलब नहीं है जी, कोई मतलब नहीं है।
सच है मानो, तो सबसे पहले क्वेश्चन बैंक। सुजीत सर यहां पे आप थोड़ी सी गलती कर रहे हो। हाँ गलती कर रहा हूं, लेकिन होशोबास में गलती कर रहा हूं। आपके दिमाग में आएगा सुजीत सर पहले आप एनसीईआरटी बोलते। नहीं बाबू, पहले एनसीईआरटी मत पढ़ो, गलती खत्म मत करो प्लीज। मानो, हाथ जोड़ता हूं, अगर प्यार करते हो तो पहले एनसीईआरटी नहीं, पहले क्वेश्चन बैंक, पहले सिलेबस, फिर क्वेश्चन बैंक, फिर एनसीईआरटी। जब एनसीईआरटी तुम पढ़ना शुरू करोगे ना तो वो सारा क्वेश्चन आकर टकराएगा, और जब टकराएगा दिमाग में तो क्लिक होगा कि एनसीईआरटी का वैल्यू क्या है। एनसीईआरटी ऐसे पढ़ो, एनसीईआरटी के लिए ये करो, एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक पढ़ो, ये करो वो करो। ड्रामा है यूट्यूब पे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पागल बन जाओगे। पागल बनाने के लिए लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जब आप ये पूरा का पूरा 5 साल के क्वेश्चन को उठा के पी जाओगे ना तो एनसीईआरटी से मोहब्बत हो जाएगी। तब आपको सुजीत सर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं फाउंडेशन का क्लास लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम्हें खुद लगेगा एनसीईआरटी मैं ही लिख रहा हूं पढ़ने वक्त। देखना लगेगा मैं एनसीईआरटी लिख रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ थोड़ी रहा हूं। लेकिन तब जब आप 5 साल के क्वेश्चन को रट जाओगे। यह तीसरा स्टेप हुआ जो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर 71वीं को प्रथम प्रयास में क्रैक करना तो। बाकी आपकी इच्छा, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूं, जो आपकी चाहत होगी वही। एक बार मान लो सिलेक्शन घर पे आ जाएगा, दरवाजे पे आके दस्तक देगा। तो ये 3 काम सबसे पहले, जब ये 3 काम आपका कंप्लीट हो जाता है कि सुजीत सर पूरा कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। एकदम बारीकी से, एक तरीके से चलता फिरता ये बुक की तरह है, बस समझते जाना, पकड़ते जाना, जो बोलता हूं उसको अंदर लेते जाना। उसके बाद इसका 3 स्टेप आता है। पहला मेंस, दूसरा पीटी, तीसरा इंटरव्यू। इसी मेंस के अंदर आपका जो आएगा GS1, GS2, ऐसे ऑप्शनल, जो भी ऑप्शनल आप रखना चाहें, और हिंदी। ये दोनों जो है क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें 30% लाना 100 में, और इसमें 14% लाना। आप सबका राज खोलते हैं, ध्यान से सुनना। यहां GS1 जो है 300 मार्क्स का है, GS2 जो है 300 मार्क्स का है, और ऐसे जो है 300 मार्क्स का है। एक जो इंटरव्यू बचता है यहां पे 120 मार्क्स का है। सुजीत सर पहले मेंस, आपका तो अलग कहानी है। पहले मेंस पढ़ो, पहले मेंस पढ़ो, समझो मेरी बात को। जहां भी एडमिशन लो उसको बताओ या तो मुझे मेंस पढ़ाओ भाई, या तो मुझे मेंस और पीटी दोनों पढ़ाओ, तभी एडमिशन, अदरवाइज नहीं, कोई चांस नहीं है। और कोशिश करो, अगर हमारी बात आप मानते हो तो पीटी और मेंस दोनों एक साथ चलना चाहिए बराबर। अगर 4 घंटे का क्लास कोई मेंस का दे रहा है तो 4 घंटे का पीटी का देना चाहिए। अगर 4 घंटे का कोई पीटी का दे रहा है तो मेंस का भी देना चाहिए। बर्दाश्त करो, रिजल्ट विरासत में नहीं मिलती है, विरासत में सिर्फ दौलत मिलती है। रिजल्ट के लिए तपना पड़ता है, जलना पड़ता है, खुद को खत्म करना पड़ता है। आप समझो मेरी बात को। अगर यह प्रोसेस चल रहा है तो एडमिशन लो, वरना पैसा तो छोटी चीज है जी, फिर से कमा लेगा तुम्हारा परिवार और तुम। वक्त कोई नहीं देगा, हाथ से निकल जाएगा, फिसल जाएगा। उसके बाद दुनिया में कोई भी ऐसा गवर्नमेंट जॉब है जो आपको नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। 1000 में 1 का लगता है, और वो उतने खुशनसीब आप है नहीं जो आपका लगेगा। इसलिए ध्यान रखना, मेंस और पीटी दोनों एक साथ, किसी भी हालात में, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद आता है इंटरव्यू, 120 मार्क्स का रहता है। अब आपको ये तो नहीं बोलने वाला मैं हूं कि मैं जो आपको बोल दूंगा तुम्हारा 80 नंबर आएगा, 90 नंबर आएगा और वही आएगा, उसी से 2-3 नंबर। वो तो मेरी हैसियत नहीं है बोलने की, उतना तो नहीं बोलूंगा। लेकिन हां, आपके सामने साक्षात प्रभु को मान के एकदम ईमानदारी से कहता हूं, अब तक का इतिहास है हमारी संस्था का, सिर्फ एक हमारे सबसे चहेता, जो हमारे हमेशा यहां धड़कते हैं, जिनको मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, अब तक के इतिहास में, आगे मुझे नहीं पता, अब तक के इतिहास में सिर्फ एक इंसान है, और वो है नीरज जी। यही है जिनको सिर्फ 76 मार्क्स आया था, ओनली फॉर 76। बाकी जितने भी हैं सबका 80+ है।
सबका। जब आना है, जिस वक्त आना, आके देख लो। मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन हां, कोशिश इतनी जरूर रहती है कि किसी भी हालत में 90 आना चाहिए। खिसकते खिसकते 80 तक पहुंचता है। यह सच में बता रहा हूं, मानो या ना मानो। मेहनत करता हूं पागलों वाली जो बात है। बीपीएससी जो डिमांड करता है, कोशिश करता हूं वो पूरा का पूरा दे सकूं, बाकी खुदा जाने। यह प्रोसेस है आपका। क्लियर? इतना पे आपको ध्यान रखना है। पहले तो यह हो। अब दूसरी बात है कि यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो हम आपको बता रहे हैं। कम से कम वीक में कम से कम 6 डेज क्लास पकड़ना। डेली टेस्ट, पीटी प्लस मेंस डेली। अगर रिजल्ट देना है तो, भीड़ का पात्र बनना है तो जाओ, खाली क्लास करो, सिलेबस खत्म कर दो, हो जाएगा, वो आपकी इच्छा है। तीसरी बात, आंसर राइटिंग एकदम इंपॉर्टेंट है। किसी भी हालत में आप अपने से 2 आंसर राइटिंग लिखिए ही लिखिए, किसी भी हालत में। आज से, अभी से, इसी वक्त से, जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं, 2 आंसर राइटिंग लिखना शुरू कीजिए और किसी से कॉपी चेक करवाइए जिस पे आपको भरोसा है, जो अच्छे तरीके से कॉपी चेक करता हो। पानी पीने वाला नहीं कि एक नौकर आएगा, उठा के उसको ले जाएगा, वहां रख देगा, पता नहीं कौन चेक करेगा, फिर आपके पास आएगा, फिर यहां जाएगा, फिर वहां जाएगा। कॉपी ऐसे लग रहा कॉपी ना होकर फाइल हो गया है, गवर्नमेंट फाइल। यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, उसके बाद आपके पास आएगा, तब तक आप खत्म हो जाओगे। वो ड्रामा नहीं। जो दे रहा है क्वेश्चन, वही आके क्या करे, कॉपी चेक करे, और वही आके सामने डिस्कशन करे, बोर्ड पे सामने। हर दिन, ज्यादा नहीं, 10 मिनट, 10 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ने वाला। 10 मिनट डिस्कशन कर दे कि आखिर इसका आंसर कैसे लिखा जा सकता है। हर एक टीचर, चाहे वो इकोनॉमी के हो, पॉलिटी के हो, ज्योग्राफी के हो, या फिर हिस्ट्री के हो, सबको करना है। ये चीज एकदम ले आइए। अगर सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो आप भी इसी तरीके से समझ लीजिएगा। यह होना बेहद जरूरी है। तीसरी बात, जो चौथी बात है, आपका टारगेट होना चाहिए। सुजीत सर, आज एडमिशन लिए हो, कब खत्म होगा क्लास मेरा? टाइम बता दो, डेट बता दो, महीना बता दो, एकदम बता देंगे, एकदम बता देंगे। लेकिन इससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो जानना है कि आखिर यहां पे जो आ रहे हैं पढ़ने के लिए, क्या आप सेटिस्फाई हैं? आपको डेमो क्लास मिला है? आपको मिलता है डेमो क्लास? डेमो क्लास में हर टीचर का आपने डेमो देखा? नहीं देखा तो फिर गए क्यों? इसका मतलब है कि बर्बादी तय है। ये सब कुछ ऐसी छोटी छोटी बीच की बातें हैं जो हर एक स्टूडेंट के दिमाग में रहनी चाहिए। जिनको सिलेक्शन लेना है, जिनको भीड़ बनना है, भीड़ में खुद को खो देना जिंदगी को, उनके लिए ये जरूरत नहीं है वीडियो। लेकिन जिनको अपनी पहचान बनानी है, उनके लिए वीडियो। आइए नेक्स्ट चलते हैं। आपका 8 महीना सफिशियंट है पीटी और मेंस के लिए। 8 महीना से ज्यादा जाने का कोई चांस नहीं बनता है, रत्ती भर भी नहीं बनता है। बस 8 महीना सफिशियंट है। अब आते हैं पीटी में, एक एक को देखते हैं। पीटी में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल साइंस, मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट है। अभी हम आपको ये नहीं बता सकते इसमें इतना क्वेश्चन, 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 इसमें इतना क्वेश्चन। उससे आपका कुछ होने वाला नहीं है। आपके दिमाग में सिर्फ इतना होना चाहिए कि इतने सारे सब्जेक्ट को मुझे किसी भी हालत में हैंडल कर लेना। इनका क्या सिलेबस है, सबका पूरा सिलेबस कवर करना है। जब भी मेरे, सही बताता हूं, जब भी कोई टीचर को एंट्री करवाता हूं, सबसे पहला क्लास, सर सिलेबस बताइए, ताकि बच्चा मिला सके कि जो बीपीएससी का सिलेबस है और आप जो सिलेबस बता रहे हैं, क्या दोनों टच कर रहा है कि नहीं। सुजीत सर, जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आता है वहां से बता रहे हैं, वो सिलेबस बता रहे हैं ना सर। वो सिलेबस मेरे लिए छोड़ दीजिए, वो क्रैश कोर्स का है। जहां इंपॉर्टेंट है वो क्रैश कोर्स का है। अभी बच्चा 71वीं का पीटी लिया है, अभी ओवरऑल पढ़ाना होगा। है ऐसा करता कोई? पता कर लीजिए आप,
तो पहले यह जानना बेहद जरूरी है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हर जगह अलग अलग तरीके से एक और बच गया करंट, और एक बचा बिहार स्पेशल। अब बोलने का तो आराम से बोल सकता है कि हिस्ट्री को देख लीजिए, करंट अफेयर को देख लीजिए, बिहार स्पेशल को देख लीजिए, और एक जनरल साइंस को देख लीजिए, आराम से 100 क्रॉस कर जाएगा। 100 क्रॉस नहीं करवाना जी, हमारा कोई मकसद नहीं अभी 100 क्रॉस करने का। हमारा मकसद अभी है कि बेसिक जो भी नॉलेज होनी चाहिए वो सबके सब ज्ञान अंदर जाना चाहिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हो सुजीत सर, वो सॉल्व हो जाना चाहिए। टारगेट अभी ये होना चाहिए, ये अंतिम टाइम का टारगेट होता है कि 100 किसी भी हालत में लाना। लेकिन दुर्भाग्य है, शुरुआत से ही हम टारगेट बना के चलते हैं और सब चौपट हो जाता। इसको ध्यान रखना है कि इसमें अब रहा कि सुजीत सर बुक ठीक है, आप पढ़ाओगे, आप नोट्स दे दोगे, लेकिन जिसकी इकोनॉमी खराब है वो क्या करेगा? बुक में यहां पे हिस्ट्री के लिए सबसे बेहतरीन बुक अगर आप हमसे पूछेगा तो राजीव अहीर सर की स्पेक्ट्रम, बदलते, और दो बचा, एक मध्यकालीन और एक प्राचीन। इन दोनों के लिए परीक्षावाणी प्लस एनसीईआरटी। अगेन बस ज्यादा कुछ नहीं करना, ड्रामा रत्ती भर भी नहीं करना। उसी तरीके से ज्योग्राफी में परीक्षावाणी प्लस एनसीईआरटी। उसी तरीके से इकोनॉमी में, इकोनॉमी को करंट से जोड़िए। अगर कहा जाए करंट का मतलब सुजीत सर, तो बाबू न्यूज़पेपर, कोई मैगजीन नहीं, न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए बाबू। पीटी के लिए भी काम करेगा, मेंस के लिए भी काम करेगा, एसए के लिए भी काम करेगा, और साथ साथ में इंटरव्यू के लिए काम करेगा। आज अभी इसी वक्त से पढ़ना शुरू कर दीजिए। नहीं पूरा पढ़ सकते, एडिटोरियल पढ़िए, जनसत्ता एकदम रगड़िए, रगड़ जाइए, 2 बार पढ़िए, सुबह पढ़िए, फिर लास्ट में सोने वक्त पढ़िए, लेकिन पढ़िए। और पढ़ने के बाद कोशिश कीजिए लिखने का, यह बेहद जरूरी है। तीसरा करंट अफेयर, करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर, और खुद से बनाइए करंट को। कोई मैगजीन, कोई चुटका तुटका लेने की कोई जरूरत नहीं है, वरना अंतिम समय में पागल हो जाइएगा, और रिजल्ट तो जो जाएगा वो तो देखने लायक रहेगा। इसलिए इसको ध्यान रखना। पॉलिटी के लिए भी थोड़ा सा करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा को रखिएगा, और एनसीईआरटी जो करंट में है उसको एनसीईआरटी से, और थोड़ा बहुत अगर लगे तो परीक्षावाणी, बस। और किसी से कुछ इधर उधर भागने का कोई जरूरत नहीं है बुक में। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिनकी इकोनॉमी चौपट है, खराब स्थिति है, नहीं आ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, ऑनलाइन तक नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए। जनरल साइंस के लिए सिंपल सा है, परीक्षावाणी, नोट्स तो हम आपको सारा प्रोवाइड करवा ही देंगे, प्लस एनसीईआरटी, बस। इसके सिवा कुछ भी नहीं। अब रहा कि क्वेश्चन बैंक, सुजी सर किसी का भी क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, जिसका आपको इच्छा लगे। बहुत सारे मार्केट में जो आपको अच्छा लगे। क्वेश्चन बैंक तो हम स्टार्टिंग में ही कह दिए हैं लेने के लिए, स्टार्टिंग में ही 5 साल का रट लेने के लिए बोले हैं, तो यहां जरूरत ही नहीं है। मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू बना डालिए, बाकी इधर उधर कुछ मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और तीसरा जो है बिहार स्पेशल, कुछ नहीं करना है, केबीसी नैनो, दोनों अलग आता है, पीटी का अलग आता है और मेंस का अलग आता है, दोनों इसी का। बाकी कहीं जाने का जरूरत नहीं है, आपका कंप्लीट है पीटी। नहीं पीटी का रिजल्ट आएगा, मिल लेना हमसे, हम यहीं खड़ा रहेंगे पटना में, इनक्रेडिबल जीएस में। आप मिलना हमसे, आप बोलना कि सुजी सर यही सबसे क्वेश्चन आया, जैसे आपने बताया वैसे ही किया, पीटी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं, दूसरा पड़ाव मेरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव है, ये भी कम नहीं है, अब आज के डेट में ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है मेंस का पड़ाव। मेंस सबसे खतरनाक है। सबसे बड़ी समस्या सुजीत सर मेंस को लेकर होती है। सच बताते हैं सुजीत सर, बाय गॉड, अगर मेंस नहीं होता ना बीपीएससी में, तो कब के बीपीएससी को फोड़ फाड़ के खत्म कर दिए होते, सिलेक्शन हो जाता। और मेंस में सबसे बड़ी समस्या जो है ना सुजीत सर, लिखने वाली समस्या। जब आपको पता है कि लिखने वाली समस्या है, तो फिर वैसी संस्था में क्यों जा रहे हैं जहां लिखवाया नहीं जा रहा। और अब आहट पूरे पटना में दौड़ना शुरू कर दिया, सारा संस्था देखना शुरू कर दिया कि अब आंसर राइटिंग करवाओ। पहले ड्रामा चलता था, पहले तो क्लास नहीं मिलता था, मेंस का पैसा जमा होता था, क्लास नहीं मिलता था। अब आपको देख रहे होंगे कि धीरे धीरे अब आंसर राइटिंग भी चलना शुरू हुआ।
क्योंकि शुरुआत यहां हुई, आवाज जमाने में दौड़ी। क्योंकि सही बात है जी, बात हमारी नहीं है कि हम महान हैं, बात है कि आप लोग का सपोर्ट। हमसे कुछ नहीं हुआ, आप लोग ने सपोर्ट किया। सही बात है कि मेंस वहां पढ़े जहां डेली आंसर राइटिंग हो, वरना उस संस्था को एकदम बाइकआउट करो, चाहे मेरा ही संस्था क्यों ना रहे। जब आंसर राइटिंग हो ही नहीं रहा है तो बीपीएससी के नाम पे ड्रामा क्यों पटना में? क्यों अपने परिवार को बेवकूफ बनाते हो? क्यों टीचर आपको ठग रहा है? क्यों आप ठगा रहे हो? इन सारे का जवाब कल आपकी जिंदगी पूछे, उससे बेहतर है आज प्रेजेंट से तुम पूछो। पूछो प्रेजेंट से, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आंसर राइटिंग एकदम जरूरी है, हर दिन आंसर राइटिंग हो, तभी उस संस्था में जाओ, वरना ऐसे किसी भी संस्था में मत जाओ। और लिखवाओ उसको कि डेली आंसर राइटिंग होगा कि नहीं होगा, साइन करो। और नहीं होगा तो फिर क्यों जाएं? कोई साइन ही नहीं करेगा। साइन करना तो दूर की बात है, कहीं लतिया ना दे आपको। यह बात पूछने के बाद वो सीधा कहेगा कौन बोला था, सुनामी गुरु का है क्या, और मारेगा खींच के। यही रियलिटी है। आइए थोड़ा सा देखते मेंस। अगर मुझसे पूछो, हम जितनी भी बातें आपको बता रहे हैं, इनमें कुछ पार्ट जो है, जो टॉपर हैं उनकी बातों को रख रहे हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के टॉपर हैं उनकी बातों को रख दे रहे हैं, कुछ वो लोग जिनका एक्सपीरियंस है आयोग के साथ में उनकी बातों को रख के फिर पूरे को समअप करके और अपने अनुभव को आपके सामने शेयर कर रहे हैं। हो सकता है कुछ बात आपको कड़वी लगे तो दिल से सॉरी। मेंस में अगर हमको बोला जाए कि किसी स्टूडेंट को मेंस सुजीत सर क्वालिफाई करवाना है, कैसे करवाइएगा? हम कहें कुछ मत करो, एनसीईआरटी का सहारा लो, एक एडवांस बुक, एक सिर्फ एक, तमाशा मत करना, एडवांस बुक सिर्फ एक, और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर यहां आपको 70%, यहां आपको 20% और यहां आपको 10%। रिजल्ट तो झक मार के आएगा। एसडीएम हम नहीं बनेंगे, देखते हैं जमाने में कैसे नहीं एसडीएम हम बनते हैं, हम भी तो देख लेते हैं। लेकिन इसको तो खत्म ही कर दिया गया है। ये कौन पढ़ा रहा आपको? पढ़ाने वाला पगला जाए, और आप तो अपने से पढ़ोगे नहीं, क्योंकि आप तो ख्वाब बैठ रहे हो देख के, ओ माय गॉड सुनामी गुरु हैं, आप तो डायरेक्ट एसडीएम बन जाएंगे। हम भी मुस्कुराते हैं कि जितना बेवकूफ था सब बिहार में ही आया है, बिहार से बाहर कोई नहीं है, बस सब बिहार में ही है। आपको न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ाएगा, और आप अगर न्यूज़पेपर गलती से पढ़ने बैठिएगा तो आपको मजा नहीं आएगा। और तीसरा बात, हम न्यूज़पेपर सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वहां से पीटी का क्वेश्चन निकल जाए। सुजीत सर पूरी जिंदगी पीटी पढ़ोगे क्या? उससे कल्याण हो जाएगा क्या? कभी तो मेंस के लिए ध्यान दिया करो जिससे पीटी इंक्लूड हो जाए ऑलरेडी। शायद अब आप मेरी बातें आपके दिल के अंदर जरूर चली गई होगी। यह बेहद जरूरी है, आप करो, समझो, तभी रिजल्ट अब आएगा बीपीएससी में, वरना सारा रिजल्ट इंग्लिश मीडियम में चला जाएगा। तुम लोग बैठ के तमाशा देखना, तुम्हारे सामने इंग्लिश मीडियम वाला रिजल्ट उठा के लेके भागेगा, और तुम सब भीड़ का भैंस हिस्सा बन के रह जाना, देखते रहना, रोते रहना, चिल्लाते रहना, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। इससे पहले सचेत, सतर्क और सावधान हो जाओ। मेंस के लिए ये तीनों सोर्स रखो, यकीन मानो रिजल्ट झक मार के आएगा। सच बता रहा हूं, बाकी सोचना आपको है, मैं क्या बता सकता हूं। क्लियर? अब एनसीईआरटी तो आप समझ ही रहे हैं, आप पढ़े हुए हैं ही, एक बार बढ़िया से रिवीजन मार दीजिए। एडवांस बुक की बात हुई तो एडवांस बुक में अगर पॉलिटी की बात हुई तो पॉलिटी क्या होता है ना, अक्सर लोग कहते हैं एक काम करो ना, बाइबिल लक्ष्मीकांत वाला ले लो ना। नो डाउट इससे बेहतरीन बुक तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन लक्ष्मीकांत बुक जो इतनी मोटी है सब नहीं पढ़ना जी, ये तो पता हो जाए पहले। और लक्ष्मीकांत तब समझ में आएगा जब एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपके जहन में है, तभी लक्ष्मीकांत संभल पाएगा, वरना लक्ष्मीकांत दाब देगा, तुमको मार देगा। बीपीएससी में बाद में जाकर मरोगे, पहले यहीं रूम में मार देगा। लेकिन आपको पॉलिटी में लक्ष्मीकांत सर की बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मानिए या ना मानिए। दूसरी पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमी का बुक हुआ। ज्योग्राफी इकोनॉमी में आप रियल में अगर देखा जाए तो कोई भी एक एनसीईआरटी और थोड़ा सा न्यूज़पेपर से जुड़ जाइए, इसके सिवा एक्स्ट्रा इधर उधर कोई जरूरत नहीं माजिद हुसैन की बुक लेने की।
कोई जरूरत नहीं है रमेश सिंह की बुक लेने की, बात मानो, मैं दिल की बात कर रहा हूं। लेकिन फिर भी अगर लोगे तो खराबी नहीं करेगा, ले सकते हो, लेके एक बार पढ़ लो। लेकिन तब जब एनसीईआरटी क्लियर होगा, तभी माजिद हुसैन सर आपके अंदर आएंगे, तभी रमेश सर आपके अंदर जाएंगे, अदरवाइज संभव नहीं है। बात रहा तीसरा, हिस्ट्री। हिस्ट्री के आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम आपको नोट्स दे देंगे, इतना बेहतरीन फॉर्मेटिंग में देंगे ना, जब मिलेगा तो कहोगे सुजीत सर मजा आ गया, क्या फॉर्मेटिंग करते हो, लाजवाब। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, साइंस टेक। साइंस टेक के लिए आपको हम नोट्स दे देंगे। अगर रहा कि नहीं नोट्स हमको नहीं पढ़ना है सुजीत सर, हमको कोई एडवांस बुक बता दीजिए, तो साइंस टेक में ज्यादा से ज्यादा फोकस आपको न्यूज़पेपर पे करना बाबू। और एक रवि सर का बुक आता है एनसीईआरटी, टाटा मैग्रेथ हिज का, रवि अघड़ी करके कोई आते हैं बुक, रवि सर का बुक है, बड़ी अच्छी बुक है, आप वो ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। बाकी इधर उधर कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, बाकी आपकी इच्छा। ये सारी बुक है और ये पैटर्न है, आपका मेंस आपके पास होगा और जो पढ़ेंगे वो लिखेंगे। साफ एक लाइन का जवाब है, जो चैप्टर खत्म हो जाएगा उस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके आप टीचर को दिखाएंगे, तब आपका मेंस होगा, वरना रास्ते के रास्ते पे रह जाओगे। यही सच है, इसको जानना बेहद जरूरी है। उसके बाद अगर आप लोग की चाहत होगी कि सुजीत सर जीएस 1 में कैसे है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इसमें पढ़ना होता है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वो सारे एक एक पार्ट को, जीएस 1 का 3 पार्ट है, वो तीनों को बता देंगे, जीएस 2 का 3 पार्ट है, उस तीनों को बता देंगे, प्लस में एसे, उसको भी आपको क्लियर करवा देंगे। अब दूसरी बात रहा एसे के लिए तो गजब का ड्रामा, उसका तो खैर बात ही छोड़ दो। एसे के लिए क्या किया जाए, कई लोग कहते हैं बुक ले लें, मत लो बुक, पागल हो जाओगे। अगर जो आप लिए होगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा सुजी सर क्या कर रहे हैं। अगर अभी भी आपको चाहिए न्यूज़पेपर, थोड़ा तो इंग्लिश मीडियम वाला रणनीति अपना लो, देख लो कैसे वो लोग रिजल्ट ला रहे हैं, कुछ तो रहम करो अपने ऊपर। एकदम न्यूज़पेपर, नहा लो धो लो, सुबह शाम रात दिन ओनली न्यूज़पेपर, रटो, सीखो, समझो, लिखो, और लिख करके जिनको आप अच्छा मानते हो उनसे कॉपी चेक करवाओ, उनसे फीडबैक लो, उनसे मार्क्स लो कि अगर ये क्वेश्चन है, इसमें अगर आप चेक करते कॉपी तो कितना नंबर आता, और अगर कम नंबर आया तो क्यों, और ज्यादा नंबर दिए तो क्यों पूछो उनसे। तो फिर जो पढ़ने का मजा है ना, बाय गॉड मजा आ जाएगा, लगेगा सुजीत सर सफर आसान हो जाएगा। जिस सफर को लोग क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल, उस सफर में आपको इश्क हो जाएगा। देखना यही सच है, लेकिन बोलने में अच्छा लगता, करने के लिए बैठोगे तो दिन में तारे दिखेंगे, क्योंकि ये बीपीएससी है जी, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। यहां पे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब बीपीएससी तुमको पकड़ेगा। अगर एक को भी पकड़ लिए तो बीपीएससी छोड़ देगा। आइए चले, अब लास्ट जो है आपको मैं बताने वाला हूं, अंतिम। एक चीज समझिए, आपके पास में वक्त है, बस अगला 30 सितंबर आपका टाइमिंग आने वाला है, 30 सितंबर 2025। इसको लेके आज अभी इसी वक्त जिस समय वीडियो देख रहे हैं, लक्ष्य बना लीजिए। 2025 में आपको कहां पहुंचना, आज बनाइए ना, अभी बनाइए, कल के पे कुछ मत छोड़िए। ये बीपीएससी है बाबू, वनडे एग्जाम नहीं है, चलो ना आज सो जाता है कल करेंगे, ये बीपीएससी है। यहां एट ए टाइम होता है रिएक्शन, एट ए टाइम, अभी तो अभी, कभी नहीं होता है, अभी होता है। इस बात को ध्यान रखिए, लक्ष्य आप हासिल कीजिए। 2025 में कहां पहुंचना, एक डाटा निकालिए, आप एक पेज पे लिखना शुरू कीजिए, आप क्या चाहते हैं 2025 में, क्या क्या चाहते हैं वो चीज लिखिए, लिख दीजिए ना, एक बार कीजिए ना मेरे लिए, लिखिए क्या क्या चाहते हैं आप, कहां पहुंचना चाहते हैं, क्या चाहिए 2025 तक, आपको लिख डालिए यहां पे। और दूसरी और जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट बात है, एक डायरी मेरे लिए खरीदिए। इस डायरी में आपको वो टाइम लिखना है
जो क्या है, जिसको आप यूज करते हैं, और एक टाइम वो भी लिखना है दूसरे पार्ट में। एक पेज के इस तरीके से पेज होता है, इसके दूसरे पार्ट में जो अनयूज होता है, जिसको आपने वक्त को बर्बाद कर दिया, उसको भी लिखना है, ताकि आपको पता चलता रहे कि पूरे दिन में क्या क्या काम हुआ और कितने देर का काम हुआ। साथ साथ में यह भी पता चलता रहे आपको कि पूरे वीक में कितनी पढ़ाई हुई, और जितनी पढ़ाई हुई उतना आउटपुट निकला कि नहीं। इनपुट तो गया 7 दिन का, हो सकता 10 घंटे का पढ़ाई गया, तो क्या आउटपुट 15 घंटे का निकला? चलो 15 घंटा नहीं, 10 घंटे का निकला। और अगर नहीं निकला तो जिंदगी में क्वेश्चन मार्क डालो और पूछो खुद से, आखिर ऐसा हुआ क्यों? अगर यह रहेगा तो यकीन मानिए आप सफल हो जाइएगा। इससे बेहतर और कोई रणनीति नहीं हो सकता इस जमाने में। आपसे सच कह रहा हूं, मानिए आपको लगता है कि सिर्फ संघर्ष आप ही करते हैं, हम भी करते हैं। जैसे आपका संघर्ष होता है ना ओनली फॉर बीपीएससी सुजीत सर, वैसे हमने भी संस्था को बना दिया ओनली फॉर बीपीएससी। दूसरे किसी स्टूडेंट का अलाउ नहीं किया है। जो बीपीएससी के लिए मन समर्पण, तन समर्पण, जीवन समर्पण करेगा, उसी को यहां पे अलाउ है। बाकी दूसरा किसी स्टूडेंट का अलाउ नहीं है, सिर्फ बीपीएससी। अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपका टीचर भी रिस्क लेता है। और बिहार की पहली ऐसी संस्था है जो ओनली फॉर बीपीएससी के लिए पढ़ाती है इस 21वीं सदी में। आज के बाद कोई दूसरा हो सकता है, लेकिन इस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ इनक्रेडिबल जीएस आपका है। ये अचीवमेंट भी आप ही के लिए है, आप ही के द्वारा हो रहा है। और साथ साथ में इस अचीवमेंट के लिए हम उन सारे टॉपर जो इस संस्था से निकल के गए, उनका भी शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट उन्हीं लोगों का दिया हुआ था। चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। जाते जाते अंतिम बात छोड़ते हुए जाते हैं, कभी भी अपने मां बाप से ऊंची आवाज में नहीं, हमेशा मीठी आवाज में बात किया कीजिए। जय हिंद।